हाँ तो बच्चों देखिए, कल जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था के की वैल्यू हम निकाल रहे थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में फॉर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है किसी डिफरेंट साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन का, तो उसकी जो हम किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़ा है हमने कि फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। ये कंडीशन होती है, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। A1 क्या है यहाँ पे 4, A2 क्या है 2, यानी 4/2 नॉट इक्वल टू K/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 8 नॉट इक्वल टू 2K। 2 काट भी सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 नॉट इक्वल टू K, 2 से इसको काट देंगे। ये आ गया पहला आंसर आपका। सेकंड में लिखा है ये, फिर भाई A1/A2 यानी 1/5 नॉट इक्वल टू B1 कितना है 2, B2 कितना है K। यहाँ से भी वही तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा K नॉट इक्वल टू +-10, यानी K इक्वल टू प्लस नॉट इक्वल टू +-10। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला थर्ड में क्या है 4/2 नॉट इक्वल टू -5/-3। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है ही है। उसके बाद यहाँ पे लेकिन इन दोनों वाली कंडीशन में के कहीं आ ही नहीं रहा है, इन दोनों वाली कंडीशन में कहीं के आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे के की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे जब यहाँ के की कोई वैल्यू नहीं है, सो इट इज़ यूनिक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ के। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 में कहीं के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ के की कोई वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी। A1/A2 और B1/B2 में कोई के की वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए ये के की किसी भी वैल्यू के लिए जो है वो यूनिक होगा। पहले और दूसरे वाले में यहाँ पे क्या था, A1/A2 हमने किया था तो दो आया था 4/2, B1/B2 में K/2। मतलब यूनिक सोल्यूशन के लिए केवल इन्हीं की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो A1/A2 में निकाला तो 4/2, B1/B2 आ गया K/2। तो इसको इक्वेट कराया तो यहाँ पे के की वैल्यू निकल के आई नॉट इक्वल टू 4। सेकंड वाले में भी इसी तरह के की वैल्यू निकल के आई नॉट इक्वल टू 10। लेकिन थर्ड वाले में A1/A2 और B1/B2 में के था ही नहीं। जब था ही नहीं तो इसका मतलब है के की कोई भी वैल्यू हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो हर वैल्यू के लिए इक्वल होगा। ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि कह रहा है कि अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, नो सोल्यूशन, हैव नो सोल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो फॉर नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है नो सोल्यूशन की कंडीशन। तो A1 कितना है अल्फ़ा, A2 कितना है 12, ये 3 अल्फ़ा नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी अल्फ़ा -3/अल्फ़ा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को ले लेंगे, फर्स्ट 2, यहाँ लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट 2, पहले 2 को ले लिया तो ये हो जाएगा अल्फ़ा/12 इक्वल टू 3/अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर 12 3 36, यानी अल्फ़ा इक्वल टू ±6। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को ले लो फिर से,
टेकिंग लास्ट टू, आखिरी के 2 को ले लिया तो आखिरी के 2 क्या हैं, 3 बाई अल्फ़ा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 3 बाई अल्फ़ा। ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 3 नॉट इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 3, ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस का 3 यानी 6, यानी अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 6। यानी यहाँ 2 आंसर निकल के आएंगे, एक आएगा कि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 6 है और यहाँ पे आ रहा है कि अल्फ़ा प्लस इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो आंसर क्या होगा, ये तो पहले बता दिया कि यानी नो सोल्यूशन होने के लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ पे कह रहा है कि अल्फ़ा जो है वो 6 के बराबर हो या माइनस 6 के बराबर हो, यहाँ कह रहा है कि अल्फ़ा 6 के बराबर ना हो, तो कोई एक ही बात सही हो सकती है ना। यानी इसने मना कर दिया है कि अल्फ़ा 6 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि जो प्लस की 6 वैल्यू आई थी ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो लिखेंगे फॉर नो सोल्यूशन अल्फ़ा इक्वल टू -6, यानी -6 के लिए जो है ये नो सोल्यूशन होगा इसका। उतार लो। ठीक है बेटा, तो ये आज आप लोगों की क्लास हो गई। ठीक है, अब कल जो है हम लोग इसके आगे थोड़े से और क्वेश्चन इस पे देखेंगे। ठीक है, कोई टफ़ क्वेश्चन जो बोर्ड्स एग्ज़ाम वगैरह में पूछे गए हैं, ठीक है, या जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय।